अस्सलाम वालेकुम जनाब, दिस इज़ दानियाल अबूज़र। मैं आप सबको क्रिक 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना रोज़ बरोज़ एक सर्कस की मानंद होता जा रहा है। मतलब आए रोज़ कोई नया डिसीजन होता है, किसी नए बंदे को हम इंक्लूड करते हैं, किसी को हम निकाल देते हैं और इतना क्विकली डिसीजन हो रहे हैं यहाँ पर कि समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे लग नहीं रहा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और ये कोई क्रिकेट बोर्ड है। क्रिकेट और स्पोर्ट्स ये ऐसी चीज़ है जिधर आप लोगों को टाइम देते हो, लोगों को आप सिक्योरिटी देते हो कि लोग आते हैं, अपना टाइम लेते हैं, वो अपने स्किल्स शो ऑफ करते हैं, फिर रिजल्ट प्रोड्यूस हो ना हो उसका थोड़ा सा एक थोड़े टाइम के बाद डिसीजन लिया जाता है कि यार इस बंदे को सर्किट में रखना है या नहीं रखना। अब कल दिन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए। 4 मुख्तलिफ टीमें अनाउंस की गई। उसमें बहुत से यंगस्टर्स को भी रखा गया, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को भी रखा गया, जिस बात की हम शिकायत करते थे कि यार डोमेस्टिक परफॉर्मेंस नहीं होते, उनको भी रखा गया। सीनियर प्लेयर्स को भी रखा गया। रिजवान को नया कप्तान बनाया गया, सलमान अली को वाइस कप्तान बनाया गया। जैसे ही ये टीम अनाउंस हुई, रात को ये न्यूज़ आई कि गैरी क्रिस्टियन जो कि वाइट बॉल के हेड कोच हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। पहले ये खबर आई कि उनके कोई मसले चल रहे हैं पीसीबी के साथ। पीसीबी ने उनको पाकिस्तान में बुलाया और उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 1 मंथ का वो छुट्टी का नोटिस लिखा हुआ था, वो उससे ज़्यादा हो गया। और गैरी क्रिस्टियन ने कहा कि मुझे कुछ कोचेस चाहिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वो नहीं। मतलब ये रिपोर्ट्स आ रही थी और आज सुबह पीसीबी ने जो प्रेस रिलीज़ दी है उसमें ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि गैरी क्रिस्टियन ने रिज़ाइन कर दिया है एज अ वाइट बॉल हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इसी साल अप्रैल में गैरी क्रिस्टियन को बड़ी मिन्नतों समाजतों के साथ लाया गया था। गैरी क्रिस्टियन ने हालांकि उस टाइम भी कहा था कि मुझे ये भी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही कहा था कि एक दफ़ा आप आ जाएं, हम देखते हैं। जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है कि यार लोगों के साथ आप इस तरह से डील करते हो कि पहले उनको खुदा बना लेते हैं। अब जैसे आकिब जावेद साहब ने अभी ये एक फार्मूला बताया, हम टेस्ट सीरीज़ जीते, अब हर तरफ आपको आकिब जावेद नज़र आएंगे, आपको सिलेक्शन कमेटी में भी वो नज़र आएंगे, आपको सिलेक्शन में उनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। फिर उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लगाने की बात हो रही है। अब जबकि गैरी क्रिस्टियन ने रिज़ाइन दिया है, अब ये भी बात हो रही है कि आकिब जावेद को शायद पाकिस्तान का हेड कोच भी बना दिया जाए वक्ती तौर पर, तो आपको हर जगह आकिब जावेद नज़र आएंगे। तो इसी टाइम जब गैरी क्रिस्टियन को ये लोग बुला रहे थे तो उस टाइम खुदा थे गैरी क्रिस्टियन कि आप जो कहेंगे हम मानेंगे, आप आएँ, बस एक बार आप आएँ। उन्होंने इतनी हैवी अमाउंट ली, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स इतने लिखवाए कि यार मुझे ये भी चाहिए और सब दिया भी गया उनको। अब जबकि T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की प्रीमेच्योर एलिमिनेशन हुई है, हम पहले ग्रुप 1 में हम एग्जिट हो गए और उसके बाद से गैरी क्रिस्टियन पाकिस्तान ही नहीं आए। आप देखें ना, चैंपियंस कप में उनको ऑफिशियल नोटिस देकर बुलाया गया। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट गैरी क्रिस्टियन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हुआ था वो ये हुआ था कि आप सिर्फ 1 मंथ के लिए ऑफ लेंगे। और गैरी क्रिस्टियन ये कहते थे कि यार मुझे सिलेक्शन में इन्फ्लुएंस चाहिए, मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना है। आप कैसे ऊपर लेकर जाएंगे जब आप पाकिस्तान ही नहीं आएंगे? आप पाकिस्तान में आके प्लेयर्स ही नहीं देखेंगे, वो प्लेयर्स जो डोमेस्टिक में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप पाकिस्तान आके उनको देखने पर राज़ी नहीं है तो आप पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे बेहतर करेंगे? अभी तक जब से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, गैरी क्रिस्टियन मेरे ख्याल 15 से 20 दिन पाकिस्तान आए होंगे। कभी वो दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं, कभी वो ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन कर रहे हैं, कभी वो डायरेक्ट साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। अब इस बार उन्होंने साउथ अफ्रीका से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया जाना था और पीसीबी ने कल की प्रेस रिलीज़ में यही कहा था कि इस स्क्वाड के साथ गैरी क्रिस्टियन साउथ अफ्रीका से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में इनको ज्वाइन करेंगे, जो अब ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही है पाकिस्तान की। तो अब सुबह उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी। उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरी बस है, मैं नहीं कर सकता। उस टाइम आप इनको मिन्नतों समाजतों से लेकर आए और अब गैरी क्रिस्टियन पाकिस्तान आने को राज़ी नहीं थे। वो कह रहे थे कि मेरे एक और, अब यहाँ पे ना 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, एक गैरी क्रिस्टियन का पॉइंट ऑफ व्यू और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू। गैरी क्रिस्टियन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने मुझे बुलाए बगैर दौरा ऑस्ट्रेलिया की टीम सेलेक्ट कर दी। मैं कोच हूँ, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेकर जाना चाहता हूँ, कीपिंग इन माइंड कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं कि जो दौरा ऑस्ट्रेलिया की टीम बन रही है उसमें मेरा इन्फ्लुएंस हो, मेरे लड़के खिलाए जाएँ, मेरी पसंद के लड़के खिलाए जाएँ। ठीक है, एक कोच की ये ख्वाहिश होती है, जायज़ ख्वाहिश है, मानना भी पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो, उसमें डेविड रीड का एक मसला है। वो एक कोच हैं, गैरी क्रिस्टियन कह रहे थे कि आप इनको लगाएं, और बात यहाँ तक आ गई थी कि गैरी क्रिस्टियन कह रहे थे मैं तब तक ऑस्ट्रेलिया या गलबन साउथ अफ्रीका में मैं तब तक साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल नहीं करूँगा जब तक आप डेविड रीड को हाई परफॉर्मेंस सेंटर का कोच नहीं लगाएंगे। और इसके साथ साथ 4-5 और कोचेस थे जिनको वो पाकिस्तान में लगाना चाह रहे थे। अब ये क्यों लगाना चाह रहे थे, इसकी वजह ये थी क्योंकि वो खुद तो पाकिस्तान आ नहीं सकते, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि आपने पाकिस्तान में रहना है, आपने यहाँ प्लेयर्स को लुक आफ्टर करना है, आपने देखना है कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन बुरा खेल रहा है। अब चूंकि वो खुद आ नहीं सकते थे तो उन्होंने कहा जी कि मेरे ये 4-5 कोचेस हैं, ये आकर मेरी जगह पर पाकिस्तान में प्लेयर्स को देखेंगे, जो कि पीसीबी को एक्सेप्टेबल नहीं था। दूसरा, पीसीबी का ये प्रॉब्लम है, उनकी ये स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि हमने जब आपको सिर्फ 1 माह की छुट्टी अलाउ की थी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, 2 साल 3 साल के दौरानिए में, 2 साल का गालबन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक, तो हमने जब आपको 1 मंथ की लीव अलाउ की थी, आप तो अभी तक पाकिस्तान ही नहीं आए।
फिर आप कह रहे हैं मेरे कोचेज़ अपने होने चाहिए। और जब आप पाकिस्तान नहीं आ रहे फिर आप किस बात पर लड़ रहे हैं कि मेरी मर्ज़ी के प्लेयर्स नहीं हैं? आपने प्लेयर्स देखे ही नहीं है, आप डोमेस्टिक से वाकिफ़ ही नहीं है पाकिस्तान की। तो ये कुछ सूरत हाल है। और मैंने एक और चीज़ नोट की है कि जब से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब आए हैं, बहुत जल्दी डिसीजंस ले रहे हैं। आते साथ कभी बाबर को लाना वापस, फिर बाबर को हटाना, फिर रिजवान का कप्तान बनना, शान मसूद को कप्तानी देना, फिर इनकी कप्तानी को ख़त्म करना। मतलब ये खबरें आ रही थी कि शान मसूद को भी शायद हटाया जाए। आकिब जावेद को लाए, मिड सीरीज़ आप लेकर आए, अब आकिब जावेद ने मैच जितवाया, अब वो खुदा हो गए हैं आपके। अब आप आकिब जावेद जब 1-2 मैचेस खुदा न खासा पाकिस्तान हारता है तो देखिएगा इनकी भी छुट्टी होती है। गैरी क्रिस्टियन को आप मिन्नतों समाजतों से लाए, अब 6 महीने के अंदर आपने उनकी छुट्टी करवा दी है। वो एक पॉलिटिकल बंदे हैं ना, वो उस हिसाब से सोचते हैं। जो साथ जुड़ रहा है ठीक है, फ़खर जमान के साथ देखें क्या किया। सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर उनको ये सज़ा दी कि उनको दौरा ऑस्ट्रेलिया से, दौरा जिम्बाब्वे से निकाल दिया, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। ठीक है, मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आपको जिस इदारे के साथ आप काम कर रहे हो आपको उसके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। फ़खर जमान ने ट्वीट करके गलत किया, लेकिन ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी। आप बैठ के मसला हल कर सकते थे। वो आपका स्टार प्लेयर है, आप उसका कैरियर तबाह कर रहे हैं। जिस तरह आपने आमिर का कैरियर तबाह किया और बहुत से प्लेयर्स का अपनी ईगो की वजह से कैरियर तबाह किया, आप फ़खर जमान का भी कैरियर तबाह करेंगे। खैर, गैरी क्रिस्टियन ने अब रिज़ाइन कर दिया। और इसके अलावा ये चीज़ है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अनाउंस किया कि जैसन गिलस्पी जो कि रेड बॉल के कोच हैं पाकिस्तान के, वही अब कंटिन्यू करेंगे एज अ वाइट बॉल कोच दौरा ऑस्ट्रेलिया तक। इससे आगे क्या लाएमल होता है, आपको क्या लगता है किसको कोच होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।